पिछली वीडियो में हमने सीखा जाना नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर के क्या क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ठीक है, मतलब कि क्या थी हिस्ट्री साइकोलॉजी की। द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी डेट्स बैक टू 1870। तो जो ओरिजिन हुआ था साइकोलॉजी का वो कब हुआ था? 1870 में। डेट जरूर याद रखना, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो जो साइकोलॉजी टर्म है वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव करती है। फर्स्ट वर्ड इज साइकी एंड सेकेंड वर्ड इज लोगो। साइकी का मतलब होता है सोल और ब्रेथ, आत्मा या सांस, ठीक है। एंड लोगोस का मतलब होता है नॉलेज और स्टडी, स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ की स्टडी होगी, ठीक है। लोगोस का मतलब the word psychology was not in common use before the 19th century. So 19th century से पहले तो psychology term का commonly use भी नहीं किया जाता था। And the field of psychology did not actually become an independent science until the middle of the 19th century. और ये जो साइकोलॉजी की फील्ड थी ये तो एक इंडिपेंडेंट फील्ड भी नहीं थी जब तक कि मिडल 19th सेंचुरी को क्रॉस नहीं किया, मतलब 19th सेंचुरी के बीच को, ठीक है। साइकोलॉजी emerged as an independent academic discipline in 1879. सो ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह emerge कब हुई? 1879 में, when a German professor, जब एक जर्मन प्रोफेसर विलियम वुंडुट established the first psychology laboratory at the University of Leipzig, Germany, ठीक है। सो साइकोलॉजी तो पहले इंडिपेंडेंट भी नहीं थी मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी तक। फिर बाद में भी ये फर्स्ट टाइम कब इंडिपेंडेंट बनी डिसिप्लिन? 1879 में। तक कब? जब एक जर्मन प्रोफेसर जिसका नाम था विलियम वुंडुट, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग जो कि जर्मनी में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोल्स 1993 में बोल्स के हिसाब से वुंडुट वॉज अ मेडिकल डॉक्टर बाय ट्रेनिंग एंड अर्ली इन हिज कैरियर। वुंडुट जो था वो एक मेडिकल डॉक्टर था, ट्रेनिंग अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से समझ लो। एंड अर्ली इन हिज कैरियर, और जो कि अपने कैरियर में स्टार्ट ही किया था जय। ही वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम ऑफ द ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और वो बहुत ही लकी बोल दो आप एक तरह से, कि वो बहुत लकी था कि उसको जो उस समय बेस्ट थे फिजियोलॉजिस्ट उनके साथ काम करने का एक मौका मिला, ठीक है। द इंटेलेक्चुअल रूट ऑफ साइकोलॉजी लाई एट द यूनियन ऑफ फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। सो जो इंटेलेक्चुअल रूट है, मतलब जिसकी वजह से हम स्टडी कर पा रहे हैं साइकोलॉजी का, वो लाई कहाँ कभी करता है? जब फिलोसफी और फिजियोलॉजी यूनियन करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो Wundt is traditionally recognized as the founder or the father of modern psychology. So again इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन था? इट वॉज विलियम वुंडुट, ठीक है। द ईयर ऑफ 1879 इज सीन एज रिमार्केबल ईयर। जो 1879 का ईयर था वो एक रिमार्केबल ईयर, मतलब उसको बहुत ही माना जाने लगा साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में। क्यों? व्हेन साइकोलॉजी, बिकॉज उस समय साइकोलॉजी जो थी फाइनली एमर्ज हुई थी एक यूनिक फील्ड की तरह, ठीक है। प्रायर टू वुंडुट से पहले इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेजर इन साइकोलॉजी। ये पॉसिबल ही नहीं था कि अगर कोई मेडिकल पढ़ रहा है तो वो साइकोलॉजी में मेजर ले सके। जैसे कि होता है ना आजकल, हम अगर आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो फिर बाद में एक चीज़ में आप वहाँ पे मेजर करते हो कि ओके ठीक है, मेरे को इस ब्रांच का, पूरे इंजीनियरिंग का इस फील्ड में मैं ज़्यादा एडवांस स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, तो वैसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे कि मेजर आप इसको साइकोलॉजी को ले सको वुंडुट से पहले। बिकॉज देयर वर नो, क्यों ऐसा रीज़न क्यों था? क्योंकि उस समय कोई ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट नहीं था या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कोई था ही नहीं, ठीक है। वुंडुट स्टार्टेड स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वुंडुट ने स्टार्ट किया हम अपने मतलब हमारे जो ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को समझना। विच रेफर्ड द इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो कि रेफर किया गया इमीडिएट एक्सपीरियंस से, मतलब जो कि कॉन्शियसनेस है, जैसे कि द कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सच एज सेंसेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन, ठीक है। तो वो उसके बारे में, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना लगा और उसने मतलब रेफर किया इमीडिएट, जो कि इमीडिएट एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैंने मारा अपने आप को, अब मुझे एक्चुअली जोर से मार दिया, सो एक्चुअली अब मेरे को हिट हुआ, लगी, तो वो सेंस हुआ, सेंसेशन थी, मेरे को थॉट आया, मेरे को शायद अगर और भी ज़्यादा जोर से लगती मे बी मैं आई वुड क्राई। सो ये जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, इसकी स्टडी को मतलब करके, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को करके उसको समझ आने लगा, मतलब वो पढ़ रहा था। दस फॉर्मली साइकोलॉजी वॉज, और उस समय से साइकोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया गया एक इंडिपेंडेंट साइंस की तरह से इन 1879, ठीक है। सो ये सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है। अगर आपने ये मेरी पुरानी वीडियो सीरीज देखी है या नहीं भी देखी है, इनकेस आप खुद से पढ़ रहे हो, तो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस।
डैश एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग जर्मनी। अभी हमने जस्ट इस पैराग्राफ में किया। इफ यू नो द आंसर आप कमेंट कर सकते हो। आई विल वेट फॉर 3 सेकेंड। 1 2 3। ओके, सो इसका आंसर है विलियम मुंडूट ने स्टैब्लिश की थी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, इनकेस आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हो नेक्स्ट वाले में। सो डैश इंक्लूड्स ऑल एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी कौन सी चीजें जिसमें हमारे एक्शन और रिस्पॉन्सेज इंक्लूड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। सो यू कैन पॉज द वीडियो, टेक 3 seconds एंड आंसर इट। ओके, सो द राइट आंसर इज बिहेवियर। ठीक है, सो बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बाद थर्ड वाला क्या है? डैश हेल्ड द ओपिनियन दैट देयर आर नो एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ऐसी कौन सी चीजें, मतलब किसने ये ओपिनियन दिया था कि कोई भी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है एक इंसान और एक जानवर के बिहेवियर में, बर्ताव में। इफ यू नो, ये वाला सेक्शन हमने किया था लाइक जब हम कर रहे थे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर, या नो नेचर से पहले वाले टॉपिक में। बट ओके, आंसर आपको पता है। सो द आंसर इज वॉटसन ने ये चीज़ कहा था, उसने ओपिनियन दिया था कि देयर आर नो एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड बिहेवियर। फोर्थ वाला, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड वन एक्शन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। ओके, सो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हमेशा पर्पसफुल होता है, उसके पीछे एक आउटकम होता है। एंड वंस एक्शन आर ऑलवेज, और हमेशा किसी के एक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टेड किसके टूवर्ड्स होते हैं? टूवर्ड्स वन और अदर गोल। ठीक है, किसी गोल की तरफ होते हैं। फिफ्थ वाले क्या है? मॉडर्न एरा हैज डिफाइंड साइकोलॉजी। मॉडर्न एरा ने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है? एज द साइंस ऑफ बिहेवियर और द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सो लेट्स सी, हम आंसर देखते हैं इसके राइट आंसर क्या है। देयर आर द आंसर नीचे दिए गए हैं, बट आई वुड से प्लीज मत देखना लाइक अंटिल यू डोंट आंसर इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो हम सभी आंसर नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे। सो आप देख सकते हो, विलियम वुंडूट वाज द फर्स्ट आंसर, सेकंड था बिहेवियर, थर्ड था वॉटसन, सम गोल और द अदर था, मैंने वन बोल दिया, दैट्स डिफरेंट। और यहाँ पे द साइंस ऑफ बिहेवियर है, मैंने बोला स्टडी ऑफ बिहेवियर भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ हमने देख ली। तो फर्स्ट हमारा ये एक तरह से ऐसे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने इसके खुद से सही जवाब दिए हैं, इट मीन्स आपने ध्यान देके पढ़ा है। इनकेस अगर आपने नहीं दिए सही जवाब, तो अगेन टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से जाके खुद से रिवाइज कर सकते हो। इनकेस वीडियो देखना चाहो, वीडियो भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। सो चॉइस इज योर्स। अब नेक्स्ट आ गया साइकोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या साइंस है? साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी को हमने डिफाइन तो कर दिया कि ये साइंस है, किसका? विज्ञान है बिहेवियर का, हमारे बर्ताव करने के तरीके का। बट इज इट अ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी और समथिंग डिफरेंट? पर क्या ये साइंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी की तरह, या ये कुछ और है? इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो चलिए देखते हैं हम साइंस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक साइंस नहीं पता होगा क्या है, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि साइकोलॉजी एक साइंस है भी या नहीं। ठीक है, वी विल ऑल्सो डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। अब हम इसके बाद नेचर एंड साइंस की क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हमने देखा कि बिहेवियर की क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है, अब हम साइंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, we also discuss the nature cases of science and understand psychology as a science। और psychology की एक science की तरह समझेंगे। let us look at the following definition of science। तो science की क्या definition समझते हैं उसे। science is a systemized body of knowledge gathered through carefully observing and measuring events। ठीक है, मॉर्गन एटल ने 1986 में साइंस की डेफिनेशन दी थी कि साइंस क्या है, लाइक जब किसी भी चीज़ को केयरफुली आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड उसको मेजर कर रहे हो उन इवेंट्स को, और वो जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने जो इवेंट का मेजर किया, उसका जो नॉलेज गैदर किया, उसको एक सिस्टमाइज्ड फॉर्म में करने को ही साइंस बोलते हैं। ठीक है, गैदर करने को, उस नॉलेज को गैदर किया एक सिस्टमाइज्ड फॉर्म में, उसे साइंस बोलते हैं। देन लाहे ने 1998 में क्या दिया डेफिनेशन? साइंस इज एन अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। जब आप सिस्टमैटिकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हो ताकि आप उसके बारे में जान सको, साइंस इज अप्रोच टू नॉलेज, तो उसे साइंस बोलते हैं। ठीक है, द सोल एम ऑफ साइंस इज टू क्लासीफाई, अंडरस्टैंड एंड यूनिफाई द ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो सोल एम क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है विज्ञान का? ये ताकि हम क्लासीफाई कर सके, समझ सके और यूनिफाई मतलब इकट्ठे ला सके जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका जो फिनोमिना है इस मटेरियल वर्ल्ड में वो कैसे करता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को करना ही साइंस का मेन एम है।
By using a combination of accurate observation and experimentation, logic and intuition, scientists seek to understand the rule that govern all levels of natural universe. तो इसमें क्या बताया गया है कि हम जब एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन को कंबाइन करते हैं, जब हम लॉजिक और इंट्यूशन को कंबाइन करते हैं, और साइंटिस्ट ये ऐसा क्यों करते हैं ताकि वो समझ सके द रूल्स, उन रूल्स को जो कि गवर्न करते हैं नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्स का नेचर है वो उसमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करा है उसको कैसे समझना है, इन सब को करके हम उस चीज़ को समझते हैं। तो दिस इज द मेन एम। लेट अस नाउ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। तो चलिए अब देखते हैं साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेफ्ट और राइट साइड शो हो जाएगी, आप देख सकते हो। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। बाय।